अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। नबी और नबी के तमाम आले पाक पर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, बाबुल इल्म ऑफिशियल के ज़रिए मदरसा अहले सुन्नत राह बिलाल के इस ऑफिस से शमी महमद अशरफ़ी आपकी समातों की दहलीज़ तक नमाज के मसाइल पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मुझे सही बोलने और सबसे पहले मुझको और उसके बाद हमारे सारे सामीन और नाज़रीन को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, नमाज के मसाइल के 3 पार्ट मैंने आपकी समातों की दहलीज़ तक पहुँचाए और उन 3 भागों में मैंने नमाज की पहली शर्त, जिसको कहते हैं तहारत, पहली शर्त तहारत का पहला हिस्सा, चूँकि तहारत 2 तरह की है, तहारत अकबर और तहारत असग़र, तहारत कुबरा, तहारत सुग़रा। तो तहारत कुबरा गुस्ल के मसाइल मैंने आपके समातों की दहलीज़ तक पहुँचाए, वो कंप्लीट हुए। अब मैं तहारत सुग़रा आज की इस क्लिप में आप तक पहुँचाता हूँ कि तहारत सुग़रा किसे कहते हैं। तहारत सुग़रा वज़ू है, वो चीज़ें जिनके पाए जाने से वज़ू टूट जाता है उसे हदस असग़र कहते हैं। और फिर वज़ू करना ये तहारत सुग़रा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी वज़ू है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज वज़ू के मसाइल में आपके समातों की दहलीज़ तक पहुँचाता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो, नमाज पढ़ना चाहो और तुम्हारा वज़ू ना हो, तो सबसे पहले क्या करो? अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो पहले तुम अपने चेहरों को धो लो। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और अपने हाथों को धो लो कोहनियों समेत। वमसहू बिरुऊसिकुम, और तुम अपने सरों का मसह करो, और अपने पैरों को व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और तुम अपने पैरों को टखनों तक धो लो, टखनों समेत धो लो। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, इस आयत करीमा से, अल्लाह के इस हुक्म से हमें पता चलता है कि नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना हमारे लिए ज़रूरी है। और वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 चेहरा देने को हुक्म आया, नंबर 2 सर का मसा करना, नंबर 3 दोनों पैर, दोनों हाथ, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, और नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। ये होगा फ़र्ज़। अब मैं आपको पूरा वज़ू का तरीक़ा बताता हूँ, और उसमें ख़ास वज़ू तो आप करते ही हैं, आपसे करना आता है, लेकिन वो ख़ास बातें जिनका ख्याल रखना वज़ू के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर आपने ख्याल नहीं किया तो आप मेहनत करने के बावजूद भी बेवज़ू रहेंगे। अब मैं आपको वज़ू का तरीक़ा, किस तरह से आपको वज़ू करना है और उसमें एहतियात कहाँ करना है। आप जब नमाज पढ़ने का इरादा करें तो आप वज़ू करें, वज़ू का इरादा करके, वज़ू की नीयत करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप दोनों हाथ गट्ठों तक धोएं। लेकिन इतना ज़रूर ख्याल रखें, यहाँ पर आज मैंने अक्सर जगहों पर देखा और मसाजिद में भी मैंने वज़ू करते हुए लोगों को देखा है कि वो, और हम अपने घरों में अक्सर मैंने देखा कुछ हमारी इस्लामी बहनें यहाँ पर कोताहियाँ कर देती हैं। हमने जिस बर्तन में पानी लिया वज़ू के लिए, अब हमने वो बर्तन लिया वज़ू के लिए, पानी भरा हमने, तो हमने उस बर्तन को ऊपर से पकड़ लिया और पानी जब उसके अंदर गया तो हमारा नाखून उस पानी के अंदर भीग गया। जिस पानी को हमने बर्तन में भरा था
और उसमें हमने नाखून को भिगो दिया बग़ैर वज़ू किए, तो दोस्तों वो पानी माए मुस्तअमल हो गया। अब वो पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, उससे पाकी हासिल नहीं हो सकती, उससे आपका वज़ू नहीं हो सकता। इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। आप वज़ू करना शुरू कर दिया, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप दोनों हाथ गट्टों तक अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद आप कुल्ली करें, 3 मरतबा कुल्ली करें आप, और आप मिसवाक करें। मिसवाक नहीं तो उंगली से, सीधी उंगली से आप अच्छी तरह से, शहादत की उंगली से अपने दांतों को साफ़ करें। अगर दांतों में कोई चीज़ अटकी चिपकी हुई है उसको साफ़ करें, और मुंह के सारे पुर्जों तक पानी पहुँचाएँ। उसके बाद आप नाक में पानी चढ़ाएं, नाक में, और सीधे हाथ से आप पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ से नाक को साफ करें। और नाक को साफ करने के बाद अच्छी तरीके से नाक को साफ करें और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं। उसके बाद आप चेहरे को धोएं। चेहरा धोना मैंने क्या कहा, कुरान से हुक्म है, चेहरा धोना फ़र्ज़ है। अब चेहरा कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए जहाँ से बाल जमते यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक चेहरा, इस कनपट्टी से, इस कान की लो से यहाँ तक, ये क्या है, चेहरे की हद है। अब इस चेहरे को धोना फ़र्ज़ है। धोने का मतलब पानी पहुँचाना नहीं है, धोने का मतलब भीगा हुआ हाथ फेरना नहीं है। धोने का मतलब ये कम अज़ कम इस जगहों पर पानी बह जाए। अब एहतियात कहाँ करना है, ख्याल किस चीज़ का रखना। आज हमारे इस्लामी भाई क्या करते हैं, यूँ पानी लिया और यूँ मारा, यूँ जब हमने मुंह पर मारा तो ये हमारा इस हिस्से पर पानी रहा और यहाँ को हमने भीगा हुआ हाथ पहुँचा दिया। मैं पूछना ही चाहता हूँ कि ये जो कान की हद है, ये जो कान की लो है, ये और ये लो है कान की, ये जो हिस्सा है, क्या यहाँ पानी मारने से यहाँ पानी पहुँच जाएगा? तो हम करते क्या है, यहाँ पानी मारा और यहाँ इस तरह से हमने रगड़ा। तो पानी पहुँचाने का मतलब उसको धोना नहीं है, पानी बह जाए उस पर। तो उसके लिए हमको एहतियात करें कि हम इस तरह से पानी बहाएं, या इस तरह से लेकर यहाँ इस तरह से एहतियात करें। इसका एहतियात मैंने अक्सर देखा है कि इसको ये खुश्क रह जाता है, यहाँ पर पानी बहता नहीं है, इस कान किलो तक पानी नहीं बहता है, इधर तक पानी नहीं बहता है, बहता नहीं, पहुँच जाता है। पहुँचना अलग है, बहना अलग है। तो इस तरह से आप लें और इस तरह से पानी पहुँचाएँ, या इस तरह से आप लोटा हो तो इस तरह से पानी डालें। अच्छा, हमने यहाँ पानी डाला, लेकिन ये जो हमारी जहाँ से बाल जमते हैं यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। तो ये इतना एहतियात करना है, पानी चेहरे पर बह जाए तब आपका चेहरा धोना साबित होगा, तब आपका ये फ़र्ज़ अदा होगा। तो इस तरह से पानी बहाएं। उसके बाद आप दोनों हाथ कोहनियों समेत धोएं अच्छी तरह। 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, इसी तरह चेहरे को 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, 3 मरतबा धोना सुन्नत है। और दोनों हाथों को आप धोएं, इस तरह से पानी बहाएं कि कुछ लोग हमारे इस तरह करते और यहाँ तक कोहनियों समेत पानी बहता नहीं, पानी पहुँच जाता। उसके बाद आप चौथाई सर का मसाह करें। चौथाई सर का मसाह करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। अब मसाह करने में क्या एहतियात करना है, हमने अक्सर देखा हमारे इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को, कि उन्होंने हाथ भिगोए और यूँ करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं पूछना ये चाहता हूँ, बताइए मसाह सर का हो रहा है या मुंह का हो रहा है? चेहरे का चेहरा तो धुल गया हमारा, तो सर हमारा यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, सर तो हमारा यहाँ से शुरू हुआ है ना। तो फिर ये जो तरीक़ा ये बिल्कुल गलत है। हमने हाथ भिगोए थे सर का मसाह करने के लिए और भीगे हुए हाथ फिर लिए हमने मुंह पर, सर तक तो पहुँचे ही नहीं, तो फिर मसाह कैसे होगा? मसाह तो भाई भीगे हुए हाथ फेरने का नाम है, और हाथ पर तरी रही नहीं, हमने चेहरे पर लगा दी तरी। इस तरह से जब हम वज़ू मसा करें तो मसे में एहतियात हम ये रखें, इस तरह से हम मसा करें। मैं आपको तरीक़ा बताता हूँ। इस तरह से आप 3 उंगलियाँ आपने ये ली, इस तरह से 3 उंगलियाँ मिलाई और ये लेकर चलें। इस तरह से आप शहादत की उंगली को, अंगूठे को दूर रखें, हथेली को दूर रखें, इस तरह से लेकर चले आप। अब ये हिस्सा तो हमारा जब भीगा हुआ था ये लग गया, ये हथेली हमारी बाकी रखी, शहादत की उंगली रखा। अब इस तरह से हम पीछे ले गए, इस तरह से लेकर आए, ये लेकर आया, ये ले आए। अब ये उंगली हमारी शहादत की कान में डाली हमने और इसको कान का मसा कर लिया और इससे अंगूठे से कान के ऊपर का मसा कर लिया। ये तरीक़ा हमारा मसा करने का है। यही हमारे इस्लामी भाई इसी तरह से सब मसा करें। हमने अच्छी तरह से मसा किया पूरे सर का इस तरह से। अब ये जो पिछली साइड बची इस तरह से कर लिया हमने, गर्दन का मसा कर लिया, गले का मसा नहीं। अब हमने इस तरह से मसा कर लिया, हमारा मसा करने का तरीक़ा हुआ।
उसके बाद हम दोनों पैर टखनों समेत धोएं, टखनों समेत अच्छी तरह से धोएं। अक्सर होता क्या है कि हमारे पैरों के अंदर, अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी में खुश्की पैदा हो जाती है, एड़ियों के अंदर खुश्की हो जाती है। अब हम पानी बहा देते हैं, जब तक हम उसको मलेंगे नहीं, मल कर पानी नहीं बहाएंगे, जब तक वहाँ तक पानी बहेगा नहीं। एक बाल के बराबर भी अगर जगह खुश्क रह गई तो हमारा वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो हमारी नमाज भी शुरू नहीं होगी। लिहाजा वज़ू में जो मैंने ख़ास इम्पोर्टेंट बातें आप तक पहुँचाई, इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस तमाम वज़ू के तरीक़े में कुछ बातें सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहब हैं और कुछ फ़र्ज़ हैं। लिहाजा इस तरीक़े से आप अच्छी तरह से तहारत हासिल करें, अच्छी तरह से वज़ू करें। जब आपका वज़ू हो जाएगा अच्छी तरीक़े से तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज भी कंप्लीट तब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको सही पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।